दे हवाले पीर तरीक़त रहबर शरीयत आले नबी औलाद अली फ़ख्र सादात शहज़ादा गौसुल वरा परवरदा गौश विलायत मेरी मुराद साहबजादा वाला शान खतीब इब्ने खतीब अलामा इब्ने अलामा अजीम बाप के अजीम लख्त जिगर हज़रत अलामा मौलाना किबला पीर सैयद मोहम्मद ज़ीशान रसूल बुखारी आपना नूरानी वजदानी लासानी किताब शुरू होता है। मोहब्बत के नाल सैयद ज़ादे का इस्तकबाल करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद सैयद मोहम्मद ज़ीशान रसूल बुखारी आस्ताना आलिया लुडन शरीफ। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यदिना हबीबिना व शफीना मौलाना व मलजना व मअवाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला साहबिही अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। तबीयत इजाज़त दे तो कम अज़ कम एक बार दरूद व सलाम की तिलावत ज़रूर फरमाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुहुल अज़ीम की हम्द व सना हुज़ूर नबी मोहतरम रसूल मोहतशम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारका व सल्लमा की ज़ात बेकस पनाह पर बेशुमार हदियाए सलातो सलाम अर्ज़ करने के बाद हम सब की निगाहों का मरकज़, हमारी मोहब्बतों का किबला, खुशबुए बोस्तान तरीक़त किबलागाही हुज़ूर सैयदी व सनदी किबला पीर साहिब दामा इकबालहु और ज़िक्र नूर की इस मुक़द्दस तकरीब में तशरीफ़ लाने वाले तमाम अहले निस्बत, अल्लाह करीम का शुक्र है जिसने हमारी गर्दनों में निस्बत मुस्तफ़ा का कलादा अता फरमाया। मोहतरम बाग़ अली कादरी साहिब ने हमेशा की तरह इस बार भी हम सब को यहाँ इस डेरे पर ज़िक्र नूर की इस मुक़द्दस तकरीब में हाज़री का मौका मरहमत किया। रब्ब ज़ुल जलाल आपकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए और जितने अहबाब दूर व नज़दीक से सफ़र करके शिद्दत के मौसम में यहाँ तक पहुँचे, अल्लाह सब को कदम कदम पर करोड़ा रहमत, बरक़ात और इनायात का साथ नसीब फ़रमाए। मोहतरम मेरे भाई मोहम्मद इरशाद साहब ने
मुझे ज़िक्र अली की बाबत हुक्म फरमाया, तो आपका हुक्म सुनकर तबीयत ये बनी कि चूँकि बाग़े अली का जलसा है और उस फूल का जिक्र कर दिया जाए जो बाग़े अली में सबसे पहले खिला। अब जिन्हें समझ नहीं आई उन्होंने सुभान अल्लाह क्या कहना है। बाग़े अली में खिलने वाला पहला फूल, तौहीद का चौथा गवाह। अभी भी नहीं समझे तो मैं यूं कह देता हूं, मुस्तफ़ा पर लगे हुए इल्ज़ाम अबतर का पहला और मुअस्सर जवाब। अभी भी नहीं समझे तो मैं और सादा कर देता हूं, इस कायनात का पहला नस्बी सैयद। अजे भी नहीं पढ़े हो तो होर सादा कर देना, मैं उस ज़ात का जिक्र करना चाहना कि इमाम हुसैन वर्गी हस्ती जिनांदे मगर 9 साल खलोते आंदे रहे पिछे इस इमाम दे। अल्लाह अकबर। को मूड है तो 10 मिनट बोले मेरे साथ जो बोल सकते हैं। मैं इमाम हसन का जिक्र करना चाहता हूँ और मेहरबानी आपने ये करनी है, ये घर वो है, ये ज़ात वो है जिन्हों मनन दा हुक्म है, सोचण दा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पहली बात देखें, खूबसूरत चूँकि इतने थे, इमाम हसन मुजतबा सोने एडे खूबसूरत ऐसे थे कि अरब के बड़े बड़े सरदार अपने नौकरों को, गुलामों को किराया देकर मदीना सिर्फ इस वजह से भेजा करते थे कि मदीना जाकर ज़रा देखकर वापस आकर हमें बताओ कि आजकल हसन किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं। बोलना जोर से, आहिस्ता नहीं बोलना, जोर से बोलना। या रसूल, याद आजकल इमाम हसन किस तरह का लिबास पहन रहे हैं। वो गुलाम, वो खुद्दाम दूर दराज से सफर करते शहर रसूल पहुंचते मदीना मुनव्वरा और सरकारे शाहजादा इमाम हसन के लिबास को तकते, आपकी दस्तार के रंग को देखते, अंदाजे लिबास को देखते, तो वापस जाकर मुंह लटकाकर अपने मालकों से कहते कि जैसा लिबास हसन पहनते हैं आप वैसा पहन ही नहीं सकते। तो वो सीख पा होते, आग बगोला होते, मजीद हैरान होते। वो कहते तुसा कपड़ा दसो, हसन भी तो कहीं ना कहीं से मंगवा के पहन लेते हैं, तुम कपड़ा बताओ, जितना भी कीमती है हम मंगवा के पहन लेंगे, कपड़ा कौन सा है। तो वो गुलाम कहा करते साहब बात कपड़े की नहीं है, बात दर्जी की है। कपड़ा तो आप ले लेंगे मगर हसन के तो दर्जी का नाम जिब्रील है। अना खयातुल हसनैन, जिब्रील जैसा दर्जी कहां से लेके आएंगे। याद रखें, इस कायनात में, अभी बात शुरू नहीं हुई, इस कायनात में 2 दस्तरखान ऐसे गुजरे हैं जिन पर खाने वालों को खाना चांदी के बर्तनों में पेश किया जाता था। सिर्फ 2 दस्तरखान चांदी के बर्तन में खाना पेश किया जाता था। एक दस्तरखाने इमाम हसन और दूसरा दस्तरखान आपकी नानी जान जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा का, चांदी के बर्तनों में। और ऐसा नहीं था होता कि लोग खाना खा लेते थे तो उनसे कहा जाए कि ठीक है तुसा लंगर कर लिया तो भांडे थाई रखी जाओ। ऐसा नहीं होता था, बल्कि जब लोग खाना खा चुकते तो उनसे कहा जाता कि जिस बर्तन में तुमने खाना खाया है असा जूठे भांडे नहीं रख दे, ये प्लेट भी चाहते नाल ले जाओ। आज भी हमारे सूफिया फरमाते हैं अगर किसी को महसूस हो कि उसके रिस्क में तंगी है
नहीं ठहर जाए, मेरे ज़हन में एक बात आ गई। आपने बंदे नूं शौक होंदा है तवीज़ां दा, ते वो भी चोट में। अगर मूड हो तो एक तावीज़ मैं भी आपको दे देता हूँ सरकार की मौजूदगी में। चोटवा तवीज़ बोल सो तो मैं सुना दे सा। देखें, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का लक़ब है ज़न्नून। लक़ब क्या है? नून अरबी जुबान में कहते हैं मछली को। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें, इको नहीं आवाज। मछली को अरबी जुबान में कहते हैं नून। सरकारे यूनुस अलैहिस्सलाम का लक़ब था ज़न्नून, मछली वाले। इको नहीं, मछली वाले आपका लक़ब था। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, अल्लाह के हुक्म से समंदर की तह में एक मछली ने अल्लाह के इस नबी को 40 दिन तक अपने पेट में पनाह दी थी। वाकया नहीं, आप सारे जानते हैं। 40 दिन तक उस मछली ने अल्लाह के इज़्न से अपने पेट में अल्लाह के नबी जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को पनाह दी। हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिनका नाम है शेख अब्दुर्रहमान बिन अब्दुस्सलाम, बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हैं। आप फरमाते हैं आज भी जहां 40 मछलियां जमा हों, पता नहीं कौन है जो उस नतीजे तक मेरे साथ पहुंचेगा, आज भी जहां 40 मछलियां दरिया में, समंदर में 40 मछलियां जमा हों, वहां एक मछली उस मछली की नस्ल में से जरूर मौजूद होती है। किबला मैं अगला जुमला बोलूंगा जलसों में, इरशाद साहब कईयों के वुजू टूट जाते हैं, कईयों के चेहरों के जाविये बिगड़ जाते हैं, और मैं देखने लगा हूं चेहरे, अभी पता चल जाता है ना मोहब्बत छुपती है ना बुग़्ज़ छुपता है। चूंकि दिल तो हो गया पसलियों का कैदी, दिल तो किसी का नजर नहीं आता, मगर जो दिल की कैफियत है, चेहरा चूंकि दिल का आईना है, जो दिल में हो वो छुपाया नहीं जाता, चेहरे पे जरूर आ जाता है। जुमला सुने और आपके चेहरे फैसला कर देंगे, बेशक जुबानें चुप भी रहें। जिस मछली ने अल्लाह के हुक्म से 40 दिन जनाबे यूनुस को पनाह दी, उसकी नस्ल तो आज तक चलती आ रही है। और जिस अबू तालिब ने 17 साल मोहम्मद की हिफाजत की हो, आवाज बढ़ाएं इसका, तो भाइयों जिस मछली ने, जिस जानवर ने अल्लाह के नबी को सिर्फ 40 दिन पनाह दी, ओदी नस्ल तो टूरे कयामत तक। आज भी जहां 40 मछलियां जमा हो, मैं आ रहा हूं तावीज की तरफ भी, वहां एक मछली उस मछली की नस्ल में से जरूर होती। लोग कहते हैं जी हमें तो पता चला है कि उन्होंने कलमा नहीं था पढ़ा। मैं अली दे अब्बे की गल करता पाया। आप यकीन जाने जितना जुल्म अली के खानदान के साथ हुआ है ना, तो पहले दें जेड़ियां कुर्बानियां सैयद देंदे हम देना, आज ताई तारीख मिसाल पेश करने से कासिर है। जो तो कलमा नहीं पड़ा था। अच्छा, बड़े आराम से सुकून से सुनिएगा, मेरे और आपके नबी पाक का फरमान है। हुजूर फरमाते हैं एक हाफिज़ कुरान क़यामत के दिन 10 मनपसंद लोगों की सिफारिश करके उन्हें जन्नत का मालिक बनाएगा। सुन्नी भी मानते हैं, देवबंदी भी मानते हैं, आले हदीस भी मानते हैं, शिया भी मानते हैं। एक हाफिज़ कुरान, कुरान मुकद्दस को हिफ्ज़ करने वाला, क़यामत के दिन मनपसंद कितने लोगों की? 10 लोगों की सिफारिश करके जन्नत का मालिक बनाएगा। इथू चाहो कुरान बाग अली दे करूं ते रखो आप दे सिर ते एक गुनाहगार हाफिज़ कुरान क़यामत दे दिहाड़े 10 मनपसंद बंदियां दी सिफारिश करते जन्नत दा मालिक बना सकता है। ये 12 इमाम ते नबियां दा सुल्तान रल ते क़यामत दे दिहाड़े एक चाचा नहीं बख्शवा सकते। काश कि आप जोर से कह देते सुभान अल्लाह। इसलिए मैं तो बड़े अदब से कहने लगा हूं भाइयों, आप अपने अब्बा जी की फिक्र करें, अली दे अब्बे नु छाड़ दो, वो आगे हैं, बहुत सारे हैं आगे। लिहाजा आज भी जहां 40 मछलियां जमा हो, वहां एक मछली
शेख अब्दुल रहमान फरमाते उस मछली की नस्ल में से ज़रूर मौजूद होती है। अब तावीज़ ले लें। उसके बाद फिर 2 बातें सिर्फ जिक्र इमाम हसन पर और छुट्टी। ज़िंदगी है, बहुत सारे मामलात अड़ जाते हैं, रुकावट आ जाती है। अगर आपको महसूस हो ना कि मेरा ये काम अड़ गया है, अटक गया है, नहीं हो रहा, तो शेख फरमाते 1 किलो कच्चे चावल ले लें। कितने? अच्छा मेहरबानी जोर से करनी, आहिस्ता नहीं करनी। कितने? 1 किलो कच्चे चावल ले लें। उस 1 किलो चावल की 40 थैलियां बना लें। 1 किलो कच्चे चावल दियां 40 थैलियां बना लें। तो अंत बमदा ही नेड़े इतो दरिया। 40 थैलियां हर रोज जो परिंदे खा जाएं, जो जानवर खा जाएं, जो हशरात खा जाएं, वो सदका होता है। उन 40 में से हर रोज 1 थैली जाके बतौर खुराक आप दरिया में फेंकें। शेख फरमाते अगर तो मछलियां हुई किसी और नस्ल से तो वो चावल के दाने बतौर खुराक खा के निकल जाएंगी। अगर इन 40 दिन में कोई एक मछली उस मछली की नस्ल में से आ गई तो बाकी तो खा के निकल जाएंगी, मगर वो मछली चावल का दाना अपने मुंह में लेकर चेहरा करती है आसमान की तरफ और अर्ज करती है मौला मेरी उस मां दा वास्ता जे तेरे नबी नू पनाह दिती आई, पहले इस खुराक फेंकने वाले की दुआ को कबूल कर, फिर मैं लंगर कबूल करोगे। चलो आप आपस में बैठे हैं। ये जेड़ी मच्छी अल्लाह दे नबी नू पनाह देवे, ओदी नस्ल दी दुआ दे विच तां अल्लाह एडी तासीर च रखे ते नस्ल मुहम्मदी दे विच अल्लाह केडी तासीर और ताकत रखी हो। पता क्या होता है, कुछ लोगों का ना मसला होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बंदा ठीक ठाक आदि लैंड ते एक बंदा सीधा सावा टुरिया जांदा पे होता है, सीधा सीधा अपने रास्ते का मुसाफिर होता है, अच्छा भला चल रहा होता है, मगर पता नहीं कहाँ से कोई तीसरा खबीस आता है और वो उसके दिमाग में ऐसी बात डालता है, आप यकीन जाने बाज़ लोगों की बातें नहीं होती, वसवसे होते हैं। वसवसा जिन्नात ते शयातीन भी पैंदन ते वसवसा इंसान भी पैंदन। कुरान बताता है हमें वसवसा डालने वालों में मिनल जिन्नति वन नास, जिन भी होते हैं इंसान भी होते हैं, जो वसवसा डाल के उस बेचारे सीधे सीधे चलने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सैयद पीर चन्नन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आलो महाशी वाले, आप नाम से लगा होगा कि पता नहीं ये कुछ सादा से ऐसे कोई चुप से सैयद है, तो ऐसा नहीं था। आप बुलार सैयदान मुहद्दिस सैयद थे, मुहद्दिस आलिम सैयद थे। तो आप ना आपकी बारगाह में एक बंदा आया, नौजवान सा था, 18-20 साल का लड़का। तो उसने आकर आपकी ज़ियारत की और कहने लगा हुजूर मुझे तो आपसे मोहब्बत हो गई है, मैं तो ना कोई 3 मिनट भी नहीं तांग दे अगले, हुजूर मुझे तो आपसे प्यार हो गया है। आपने करीब बुलाकर सर पे हाथ रखा, फरमाया बेटे मुझे भी आपसे प्यार हो गया है। अच्छा बंदे डरते हैं सानू नजर लग ना जाए। सूफिया फरमाते हैं आप नो हिम्मत करते किसी फकीर दी लवा लवनी चाहिए। हाँ किसी फकीर दी नजर लग जाए ना तो मुड़ बंदे दी नहीं लगती, नजर में आ जाना चाहिए। तो उस नौजवान ने कहा 18 साल 16 साल का, उसने कहा हुजूर मुझे तो प्यार हो गया आपसे। आपने फरमाया मैनू भी प्यार हो गया तेरे नाल, तू इतना ही मेरे को रहो, तेरी तालीम का तरबियत का इंतज़ाम करते हैं। आपके पास रहने लगा, आप उसे पढ़ाने लगे, असबाक पढ़ाते हैं, दीनी तालीम देते हैं, तरबियत का इंतज़ाम, तालीम भी तो नाल तरबियत भी, दोनों इंतज़ाम करते हैं आप। एक दिन वो बैठा पढ़ रहा था आपके पास, तो पीछे से ना उस लड़के का बाप आ गया, तो पीछे खलोते आता काका आ चलिए आप घरें। तो उसने कहा अब्बा जी मेरे तो सबक रहते हैं, अभी पीर साहब पढ़ा रहे हैं तो मैं तो अभी नहीं आता, आप इंतज़ार कर लें। उदा बंदा काका चल चलिए, मैं बड़े पीर वेखे न, मैं बड़े पीर वेखे, तू चल मेरे नाल। अब वो चूंकि आपकी निगाह में रहता था, आपकी तरबियत में रहता था, उसने गर्दन घुमार के पीछे बाप की तरफ देखा और उसने कहा अब्बा तू बड़े वेखे न, तैनू अज तक किसी नहीं ना वेखा।
तू तो हाथ तरकड़ी पकड़ी बना हारे ले तोलदा बना हर किसी नू, तू बड़े वेखे न, मसला है भी तैनू किसे नहीं ना वेखा अज तई। तो मेरा तो मसला यह है कि मैं तो साईं की नजर में आ गया हूं। मुझसे नजर की जौलानियां ना पूछ। जो समझने वाले हैं उन पर तो बोलना वाजिब है, उनकी मोहब्बत पर तो। मुझसे नजर की जौलानियां तूफान, मुझसे नजर की जौलानियां न पूछ। नजर तो वो जालिम नजर है, उठे तो बिजली पनाह मांगे, गिरे तो खाना खराब कर दे। ये निगाह दी ताकत होंदी। इकबाल ने भी यही सवाल पूछा था। अब ये छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हैं 12 साल 11 साल 13 साल के, बाप जरा इनसे कहकर तो देखे कि मैं तेनू वढ़ना चाहना, ये कह के देखे जरा इनसे। एक वो भी बाप था जिसने बेटे के सामने सिर्फ इतना कहा कि मैं ख्वाब विच वेखा है भी मैं तेनू हलाल करदा पिया ते पुत्र मुड़ तेरी के सलाह है। 13 साल 12 साल का बेटा, सुनाने वाला भी नबी, सुनने वाला भी नबी। तो कहने लगे या बतिफ अलमा तो उमर, आप सोचें तो रूह कांप उठती है, छलनी हो जाती है तबीयत। बेटा अपने बाप से कह रहा है अब्बा जी आप कर गुजरे जो आपको हुक्म मिला है, ख्वाब नहीं हुक्म जो मिला है कर गुजरे। सताजिदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप मुझे भागने वालों में से नहीं सब्र करने वालों में से पाएंगे। इकबाल ने सवाल किया ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत? ए निगाह दा फैजा के इस्माइल किसी स्कूल च पढ़ दिया किसी मकतब का, ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत? सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? पुत्र होने दे आदाब इस्माइल नु कैं सिखाए? किसी मकतब या स्कूल या अकेडमी या बाबे दी निगाह? तो कोशिश करनी चाहिए कि बंदा किसी न किसी की, और देखें ना हम तो वैसे ही फिर अहले सुन्नत हैं और अदब वैसे ही हमारी शनाख्त और पहचान है, एहतराम। याद रखें सुन्नी हर गुनाह कर सकता है, बेअदबी नहीं कर सकता। बेअमल हो सकता है, बेअदब नहीं हो सकता। अमल में कमी हो सकती है, अदब में कमी नहीं हो सकती। चूंकि हमें हमारे सूफिया ने तरबियत, आला हजरत की बारगाह में अगर कोई सैयदजादा आ जाता, हुजूर सैयदी आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु, मूड है या बस करें जल्दी से, कोई सैयदजादा अगर आला हजरत की बारगाह में आ जाता पढ़ने के लिए, इधर देखें आला हजरत उस तालिब इल्म नु अपनी मसनद पर बिठाकर खुद उसके सामने दो जानों अत्तहियात की सूरत में बैठकर ऐसे हाथ बांध कर उसे कहते, शाह साहब है तो सारा ही आपके घराने का, मगर दसन दी ड्यूटी साड़ी लग गई है, आप आ गए हैं तो आपकी खिदमत भी कर देते हैं। है तो सारा कुछ ही आपके घराने का। आपसे किसी ने पूछ लिया था, आला हजरत से किसी ने मसला पूछा था कि हुजूर बंदा सैयद नु ज़कात दे सकता है? मसला पूछा था आपसे, सैयद को ज़कात दे सकता है? अच्छा उसका यक सतरी यक हरफी जवाब भी हो सकता था कि नहीं दे सकता। ठीक, नहीं दे सकता, बात खत्म हो जाती। मगर आपने फतावा रिज़विया शरीफ में इस सवाल के जवाब में इतनी लंबी तहरीर और दलाइल लिखे, हर दलील के बाद आपने साबित किया कि ज़कात तो आप नहीं दे सकते। ज़कात दलाइल देकर ना नीचे एक जुमला आपने लिखा, मैं तो थोड़े मूड नु वेंदा बैठा। दलाइल देकर नीचे आला हजरत ने जुमला लिखा। आप फरमाने लगे उस साइल से, सवाल करने वाले से मुखातिब होकर कि जिंदे नाने दा सदका खा ते तेरियां नस्लां पलदियां पईयां, तू सैयद नु ज़कात ही देवनी है। जोर से बोल। और जिसके नाना का सदका खा के तेरी नस्लें पल रही हैं, तूने सैयद, 100 तरीका होता है, तूने सैयद को ज़कात ही देनी है। ये बात कहकर फिर नीचे आपने एक हदीस पाक लिखी, ये सारे मर्दा तरह बोलो तो मैं वो भी सुना देना।
नीचे हुजूर सैयदी आला हजरत आप फरमाते हैं कि मेरे और आपके नबी पाक का फरमान है। देखें सरकार ने दायरा कितना वसी कर दिया। हुजूर फरमाते हैं जो शख्स दुनिया में औलादे अब्दुल मुत्तलिब से भलाई करे, औलादे अब्दुल मुत्तलिब, औलादी अब्दुल मुत्तलिब से भलाई करे, सरकार फरमाते हैं कयामत के दिन जब वो मुझसे मिलेगा तो मुझ पर लाजिम है मैं उसकी भलाई का बदला उसे जरूर अदा करूं। अच्छा सुन लें हदीस पाक तो आपने सुन ली, सुभान अल्लाह भी कह दिया, मगर आला हजरत का नुक्ता अंदर से आपका अंदाज देखिए। ये हदीस पाक लिख के आप फरमाने लगे मेरे आका ये तो आपकी करम नवाजी है कि आपने फरमा दिया कि मैं उसे बदला दूंगा क़यामत के दिन, वरना मेरे महबूब आपका इतना फरमा देना ही काफ़ी था कि क़यामत के दिन जब वो मुझसे मिलेगा तो हुजूर जिसे आप ही मिल गए, बिस्मिल्लाह, जिसे आप तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। तो हुजूर जिसे आप ही मिल गए उसे फिर कौन सा बदला चाहिए। और बहरहाल हम चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अदब के बारे में फ़रमाया करते थे मलफूज़ात शरीफ में, चूँकि सराइकी तो आप फरमाते अगर मेरी आवाज़ होती ना सराइकी, बोली सराइकी होती और मेरा गला होता शकील जैसा, तो मैंने आप में से आज 3-4 को फड़का देना था, लेकिन बच गए हो, सादा ही सुनते पे हो। ख्वाजा साहब फरमाया करते थे बई हर शय च बंदे मेरे को वध सकते हैं, होर तो मेरा जोर कोई नहीं, इबादत में बढ़ सकते हैं, सखावत में बढ़ सकते हैं, तिलावत में बढ़ सकते हैं, हर चीज़ में फरमाते थे लोग मेरे को वध सकते हैं, लेकिन अदब में ये फ़कीर किसी को बढ़ने नहीं देगा। खुशबू है, जितना फैलता जाएगा एहतराम मुआशरा उतना महकता चला जाएगा। अब मेरा वक्त तो होने लगा है, लेकिन अगर मूड हो तो इमाम हसन को हम सलाम जल्दी से कर लेते हैं। जो बात मैंने शुरू की थी उसको ख़त्म करते हैं। देखें सैयद 2 तरह के होते हैं। कितनी तरह के? या अल्लाह बोलन जिड़े चुप कर दे बैठे हैं। कितनी तरह के सैयद? 2। एक होता है हस्बी सैयद और एक होता है नस्बी सैयद। हस्बी सैयद हो रहे ते नस्बी सैयद हो रहे। अब मैं पेश कर देता हूं जल्दी से आपकी खिदमत में इस वजाहत को। हस्बी सैयद दा माना सरदार, हस्बी सैयद ओ जैनू अल्लाह सरदारी ओ दे कमाल दी वजह तू अता फरमावे। नहीं खलो जाओ। हस्बी सैयद ओ जैनू अल्लाह सरदारी ओ दी किसे जाती खूबी दी वजह तू अता फरमावे। वेखना मैं तेरे अखी जखी पा दे, देख दाएं बाएं नहीं। हस्बी सैयद ओ जैनू कमाल अल्लाह जाती खूबी दी वजह तू अता फरमावे। हस्बी ते नस्बी सैयद ओ जैनू सरदारी अल्लाह ओ दे खानदान ते खून दी वजह तू अता फरमावे। बिस्मिल्लाह। चूंकि बाकली ये मिलाद है ना, मिलाद शरीफ है ना, जिक्र मिलाद है, तो मिलाद तोड़े चेहरा ते लिखिया होया मैनू नजर भी आना चाहिए है। हाँ भी आप खत्म ज नहीं, आप मिलाद च बैठे हैं। देखें हस्बी सैयद जाती कमाल दी वजह तू सरदार ते नस्बी सैयद खानदान ते खून दी वजह तू सरदार। इमाम हसन से पहले इस कायनात में हस्बी सैयद मौजूद थे। मेरा मूड तो है सुनावन तो थोड़ा मैं नहीं पता। इमाम हसन से पहले कायनात दे विच हस्बी सैयद मौजूद हन जिन्होंने अल्लाह जाती कमाल दी वजह तो सरदारी अता फरमाई। मसलन जिबरील सैयदुल मलाइका मौजूद थे। मौला अली शेर खुदा सैयदुल औलिया मौजूद थे। सैयदा फातिमा ज़हरा सैयदतुन निसा मौजूद हैं। मेरे और आपके नबी पाक अलैहिस्सलाम
जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया, मैं क्या आखी जाना, इमाम हसन से पहले इस कायनात में हस्बी सैयद मौजूद थे, मगर जब इमाम हसन की विलादत हुई तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने शहजादे को हाथों में उठाकर मुस्कुराकर देखा और फरमाया, इब्नी हाजा सैयदन, हसन से पहले कायनात में हस्बी सैयद तो मौजूद थे, मगर ये मेरा वो बेटा है जिसे अल्लाह ने कायनात के पहला नस्बी सैयद होने का इजाजत अता फरमा दिया है। जोर से या अली का जिक्र करता हूं, अली का जिक्र करता हूं, मुनाफिक कट के गिरते हैं। काश कि आप सारे जोर से कह देते सुभान अल्लाह। अली का जिक्र करता हूं, मुनाफिक कट के गिरते हैं। अली वालों ये बतलाओ मेरी तलवार कैसी है। फरमाया इब्नी हाजा सैयदुन, ये मेरा वो बेटा है जिसे अल्लाह ने कायनात के पहले नस्बी सैयद होने का एजाज अता फरमाया है। उस दौर में ना चीन के बादशाह को कहा जाता था खाकान। बस करिए, चलें बस आखिरी बात सुन लें। चीन के बादशाह को क्या कहते थे? सारे बोल लें। रोम के बादशाह को कहते थे कैसर। मिस्र के बादशाह को कहते थे फिरौन। ईरान के बादशाह को कहते थे किसरा। एक किसरा होवे या कैसर होवे या फिरौन होवे या खाकान होवे, एक किसी एक बंदे दा नाम नहीं आ, ए उस मनसब ते कुर्सी दा ना हा जिस ते बंदे बनते हैं। मसलन हमारे यहाँ हमारे मुल्क में एक ओहदा है वजीर आजम, है ना, वजीर आजम। तो 75 साल हो गए, बंदे बदलते पैन, कुर्सी हिक्का है ते ना भी हिक्का है ते ना के है वजीरे। इस तो सौखी मिसाल मैं नहीं दे सकना। बंदे बदलते रहते मगर मनसब वजीर आजम दा वो रहा है। बिल्कुल उसी तरह चीन का बादशाह खाकान, रोम का बादशाह कैसर, ईरान का बादशाह किसरा, मिस्र का बादशाह फिरौन। मैं इमाम हसन को सलाम करदा पे। रोम के बादशाह कैसर ने एक मरतबा पर्ची पर 3 सवाल लिखे। 3 सवाल, बड़ी ज़बरदस्त बात है, हदीस पाक है। 3 सवाल लिखे और बड़े दरबार में ऐलान किया कि ए मेरे सवालों की पर्ची ले जाओ तो वली वलैत ते किसी आलिम दे कोलों मेरे इन्हां 3 सवालों का जवाब मैनू पिछा लिया दो। लोग गए, कोई फ़लस्तीन निकल गया, कोई उर्दन निकल गया, कोई फ़लस्तीन को किसी तरफ निकल गया। गए भाग भाग कर, वापस आए तो सबके मुंह लटके हुए। उन्होंने कहा जी जवाब कोई नहीं मिला 3 सवालों के। कैसर सर पकड़ के बैठ गया। उसने कहा पूरे खित्ते में कोई आलिम ऐसा नहीं जो मेरे इन 3 सवालों के जवाब दे सके। एक ना बाबा सियाना जहा वजीर उठी ते खलोता। उसने कहा बादशाह मुझे पता है तेरे सवालों के जवाब कौन दे सकता है। मुतवज्जे हुआ, उसने कहा कौन दे सकता है। उसने कहा पूरे जमीन ते इस वेले इको खानदान है जिहड़ा तैनू तेरे सवालों का जवाब दे सकता है। उसने कहा कौन? कहने लगा मदीना दे सैयद। उसने कहा अच्छा। उसने दूसरे वजीर से पर्ची पकड़ी, उसी बंदे को जिसने कहा था मदीना के सैयद, उसे पर्ची पकड़ाई और कहने लगा जाओ मदीना, रोम से मदीना जाओ और जाकर मुझे 3 सवालों के जवाब ला के दो। वो रोम से चला, मुख्तसर कर रहा हूँ, सारी बातें छोड़ के, वक्त हुआ तो कल रात को सुनाऊंगा, बाकी पूरी बात आज आधी सुन लें। जल्दी जल्दी वो पहुंचा रोम से मदीना मुनव्वरा। जब मदीना आया तो मस्जिद नबवी शरीफ में सामने मिंबर पर मौला अली शेर खुदा तशरीफ फरमाया। सरकारी अली मुर्तजा आप तशरीफ फरमा। ओ ठप्पा भी रूम दा ते हुलिया भी रूम दा ते कपड़े भी रूम दे, पिछा ते चुप करते बंदा बह गया। रूमी एलची सरकारे मौला पाक बातें कर रहे हैं, कलाम फरमा रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। बातें करते करते आपकी निगाह पड़ी ना अचानक उस बंदे पर वो जो पीछे बैठा है।
आपने मुखातिब होकर फरमाया कुम। तुम इशारा वेखते भी नहीं बोल सकते हो। कुम, खड़ा हो, ताल। और अग्गा में ना, अच्छा जब वो करीब है, सारी चास्ता इस गल है जी मैं लुकाई बैठा, वो पीछे से उठा और आकर सरकार मौला अली शेर खुदा के पास ऐसे करके चुप करके, जानता तो नहीं, हैरान होकर बैठ गया। जब करीब आके बैठा, इससे पहले कि वो सिलसिला कलाम शुरू करता, आपने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और फरमाया, ए वो जेचू सवाल वाली पर्ची काटते और देवे ना मैनू। पर्ची दो। उसके पैरों के नीचे से जमीन निकली, सर से आसमान खिसका। उसने कहा हुजूर आपको कैसे पता चला कि मेरे पास कोई पर्ची भी है, कोई सवाल भी है? मजा लाओ सुनियो इस गल दा, आपको कैसे पता चला? तो आपने फरमाया तू जिन्हां दे शाह आया बैठा है उन्हां दियां तां डाचियां नूं पता है अंसारियां दा डेरा किथे, मैं तां मुड़ मुहम्मद दा फिरा। पर्ची कट। उसने जल्दी जल्दी जेब से पर्ची निकालकर सवालों वाली आपकी बारगाह में पेश की। चास लवणी तो मंजर ज़हन च लेते आओ। सरकार अली पाक ने तीनों सवाल पढ़े और तीनों सवाल पढ़ने के बाद उससे मुखातिब होकर फरमाया बस। पर्ची ठप्पी ते नाल बैठे हैं सलमान फारसी। पर्चियों नूं पकड़ा ते आंदे सलमान नूं, इनू लै जा, ओ सामने मेरे दोवें बाल खेडते पैन। हसन ते एदा सलाह होवे, रूह होवे तो हसन को जवाब ले लवे, तबीयत होवे तो हुसैन को पूछ लवे। जा सामने मेरे बच्चे खेल रहे हैं। सरकार सलमान फारसी उठे, उसे पकड़ के लेके साथ जाने लगे तो उसका मुंह लमक गया। सरकार सलमान ने फरमाया तेनू की होया? उस आखा मैनू बालां दे वाह पैंदे पैन, जे पर्ची बोझ लई आने तो जवाब भी आप चा देवना, ते बालां दे वाह भी अग्गा जा मेरे बालां दे कोल। सरकार सलमान ने बाजू पकड़ के खींचा ते फरमाया टोर रगा, इस घर दे बाल बाल नहीं होंदे, चलो मेरे साथ। उसे पकड़ कर ले गए। सामने हसनैन करीमैन खेल रहे हैं, सामने इमाम हसन थे, सामने करीब आए। अभी जैसे ही उस रोमी को देखा वो जल्दी से ना ऐसे पर्ची निकालने लगा। इमाम हसन सामने खड़े हैं पूरी मतानत के साथ। इमाम माँ के पेट में भी हो तो इमाम होता है। आप फरमाया पर्ची बोझे च रख। इरशाद साहब गल बनी जासी, पर्ची बोझे च रख, मैं पहले तेनू तेरे सवाल दसना ते मुड़ तेनू तेरे सवालों दे जवाब भी दसना। उसने कहा बताइए। इमाम हसन फरमाने लगे तेरा पहला सवाल कागज पे पर्ची पे ये लिखा हुआ है कि मशरिक से मगरिब का फासला कितना है। जैसा हिकमत वाला सवाल था वैसा ही हिकमत वाला आपने जवाब दिया। मशरिक से मगरिब का फासला कितना? उसकी आंखें फटी रह गई। आपने फरमाया यही सवाल है? उसने कहा यही सवाल है। फिर जवाब भी दें, मशरिक से मगरिब का फासला कितना है? आपने फरमाया मशरिक से मगरिब का फासला सूरज के एक दिन का रास्ता है। सूरज के एक दिन का रास्ता है मशरिक से मगरिब का फासला। तेरा दूसरा सवाल यह है कि अल्लाह का अर्श कितना दूर है? यही सवाल है? उसने कहा यही सवाल है। अर्श कितना दूर है? उसने कहा फिर बताइए अर्श कितना दूर है? आपने फरमाया बड़ा नेड़े, बहुत नजदीक है। उसने कहा कैसे? फरमाया मजलूम की आ पहुंच जाती है, मोमिन की निगाह पहुंच जाती है। एडा नेड़े, मजलूम दी आ अपड़ जाती है ते मोमिन दी। दूसरा फरमाया तेरा तीसरा सवाल यह है कि हक और बातिल में फर्क कितना है, सच और झूठ में फासला कितना है? इमाम हसन फरमाने लगे सच और झूठ में फासला सिर्फ 4 उंगलियां दा है। वो हैरान हुआ। उसने कहा 4 उंगलियों का फासला क्या मतलब हुआ? आपने फरमाया जो कान से सुना वो झूठ है, जो आंख से देखा वो सच है। जो कान से सुना वो बातिल है, जो आंख से देखा वो हक है। ते फरमाया इन्ना दोवां च फासला 4 उंगलियां दा है, 5वीं तो मैनू रखते विखा। जब उसे जवाब मिले
तो वो तो चीखे मारता हुआ भागा वापस मौला अली की बारगाह में। रूमी एलची जैसे ही वापस गया चीखे मारता हुआ कहने लगा, हुजूर इतना इल्म आपने कहां से लिया? जड़ा रह गया आखिरी डेढ़ मिनट, इतना इल्म कहां से लिया है? तो आपने फरमाया, मैं सिर्फ हिक्के वारी आप दे नबी दी जुबान चूसी है। गल में रखी बैठा अली, फैसला आपने करना है। मौला अली शेर खुदा ने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक दफा महबूब की जुबान चूसी। अल्लाह ने सीना इल्म के लिए इतना खोला कि मौला अली सारी जिंदगी ये शिकवा करते रहे कि अली जितना सखी था उतना तुमने मांगा नहीं, और जितना इल्म था उतना किसी ने मुझसे सवाल नहीं किया। बस आखिरी जुमला, जिस अली ने सिर्फ एक दफा महबूब की जुबान चूसी, आपने फरमाया ये तो मैंने अपने महबूब की जुबान चूसी तो अल्लाह ने मेरा सीना इल्म के लिए खोल दिया। रूमी सुन, अभी मुस्तफा का लुआब बोला है तो दुनिया चकरा गई। उस दिन कयामत होगी जिस दिन मोहम्मद का खून बोल उठेगा। चलो ए सारा कुछ पीर साहब दे कोल ते फैसला तुसा आप करो। जिस अली सिर्फ हिक्के वारी हुजूर दी जुबान चूसी ते इल्म दा समंदर ठाठा पिया मारदा है ते इल्म तवाफ पिया करदा है, किथे तोला मैं हसन ते हुसैन नु जिन्ना 2.5 साल मुहम्मद दी जुबान चूसी है। ये तो उसकी हिकमतें थी कि उसने पर्दे डाल के रखे। हाँ, मैं भी कोशिश करूं, आप भी हिम्मत फरमाएं, महबूब की ज़ात पाक पर दुरूद भी पढ़ा जाए और सलाम भी पढ़ा जाए ताकि मरते वक्त शर्मिंदगी ना हो। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। दुआ क़िबला पीर साहब फरमाएंगे, सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहम। आमीन। जय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सय्यदी या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इलाही माफ़ कर जुर्म गुनाह सरकार दा सदका, मक्की मदनी अरबी अहमद मुख्तार दा सदका, तुफ़ैल अबू बकर साहिब उमर होशियार दा सदका, उस्मान जामिउल कुरान हैदर कर्रार दा सदका, तुफ़ैल पाक बीबी फातिमा अनवार दा सदका, इलाही रहम फरमा तो हसन दिलदार दा सदका, अली अकबर अली असगर शीर खालदा सदका, इलाही बख्श दे सातों हुसैन यार दा सदका, शहीद करबला कासिम मिठे मंठार दा सदका, तो पाली लाज बेकसदी मोहम्मद यार दा सदका, सोहने पाक ज़ैनुल आबिदीन बीमार दा सदका, तो फैले गौसल आज़म बानी अबरार दा सदका, तो फैले शाह अजमेरी महे अनवार दा सदका, तो फैले किबला आलम शाह अखियार दा सदका, तो फैले शेख नाज़िक कोट दे सरदार दा सदका, तो फैले पीर सावल मखज़ुल असरार दा सदका, तो फैले शाह जमाली हाथी पाकतवर दा सदका, तो फैले पीर मुहकम साहिब दरबार दा सदका, तमाम औलिया अल्लाह दे दीदार दा सदका, तमाम असहाब अहमद दे ते आले अतहार दा सदका। या अल्लाह हम सब की हाज़री अपनी बारगाह अपने हबीब की बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह मुश्किलां तो सब दी आसान कर, रहमत नसरती या रहमान कर दे, छुटने पर देश देर जान कहते हैं कहती अल्लाह कर, या अल्लाह दन बावलाद कर, रहमत नसरती देवी मारन शिफा तो हकीम कर कर जितफार बसर मौला पानी आने महफिल के दिली नेक मुकासद पूरे फरमान के करो मिला हम तो बरकत का नजर फरमा वो फवद अमरी अल्लाह अल्लाह बसीर बिल इबाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि